गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी प्रोज से मैं ओमेन एजुकेशन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा रचित इस पाठ को लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोग इस पाठ की समरी पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के महान लेखक, साहित्यकार और राजनेता ने नारी शिक्षा पर अपने इस दर्शन को इस प्रकार से विदित कर दिया कि जो हमें ज्ञान, आदर्श और देश की वास्तविक शिक्षा की झलक प्रस्तुत करती है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देशवासियों, आज आप जिस युग में जी रहे हैं, इस युग में हमारी नारियों के लिए कोई भी क्षेत्र अधूरा नहीं है, चाहे वो समाज कार्य हो या सामान्य जीवन हो या प्रशासन का कार्य हो। आज हमारी नारियां देश के सर्वोत्तम पद पर भी सुशोभित हैं। तो अगर देश के सर्वोत्तम पद, सेवा का पद, घर का कार्य, सब चीज में सुशोभित हैं, तो क्या हमारा दायित्व ये नहीं है कि हम अपनी नारियों को उस लायक बनाएं? आज इस लेसन को पढ़ते हुए हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। आज हमारे समाज को एक ऐसी नारी की जरूरत है जिसके पास अनुशासन हो, नियंत्रण हो। चाहे जो भी कार्य आप करें, आपको उस कार्य के प्रति ईमानदार और अनुशासित मन और मस्तिष्क से आना चाहिए। तब आप सफल भी होंगे और आपको आनंद भी आएगा। वास्तविकता तो यह है कि हमारे देश में जहां तक शिक्षा की बात है, लड़कियों की शिक्षा की बात का संबंध है, यह शिक्षा अत्यधिक विस्तार पूर्ण नहीं है। इसलिए वे सारे संस्थान जो हमारी बच्चियों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए और उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राधा कृष्णन जी कहते हैं, मैं इस बात को लेकर के चिंतित हूं कि वह शिक्षा जो हमारी नारियों को दी जाती है, वह केवल विस्तृत ही नहीं होनी चाहिए बल्कि गहरी होनी चाहिए। हमारी शिक्षा में गहराई का अभाव है। हम लोग विद्वान हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं, लेकिन उस विद्वता और कुशलता के रहते हुए अगर हमारी जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो हमारा जीवन एकदम अंधकारमय हो जाता है। हम तो ऐसे समझते हैं कि जैसे हमने बहुत बड़ी भूल कर दिया और करवाहट से भर जाता है। गीता, हमारे धर्म ग्रंथ महान गीता में कहा गया है कि बहुसायमिका बुद्धिर एका, क्योंकि आपके पास एक सच्चा ईमानदार पूर्ण मस्तिष्क होना चाहिए और केवल एक उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य के प्रति आपके अंदर समर्पण होना चाहिए। अगर आपके पास एक असंस्कृतिक मस्तिष्क है, आपका पूरा जीवन विभिन्न दिशाओं में तितर बितर हो जाएगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि जो शिक्षा हमारे संस्थान हमें प्रदान करते हैं, वे केवल हमें विद्वता और कुशलता ही न दें, बल्कि जीवन के एक निश्चित उद्देश्य से ओतप्रोत कर दें। एक ऐसा उद्देश्य जो आपके जीवन को परिभाषित कर दे। ये कहा जाता है कि विद्या हमें विवेक देती है, विमर्श निपुणी विद्या हमें ज्ञान देती है, ये तथ्य जानने के लिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। आपको अवश्य ट्राई करना चाहिए। इसलिए आपको यह सोचना चाहिए कि इस पीढ़ी को किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है।
क्योंकि हमें और आपको उसी प्रकार की शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि एक उद्देश्य बहुत समय शताब्दियों पहले अच्छा माना जाता था, हो सकता है कि आज बदलते हुए इस परिवर्तन में अच्छा ना माना जाए। इसलिए शिक्षा का जो उद्देश्य स्वीकार किया जाना चाहिए, वह शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक बार हम लोग अपने कार्यों को प्रारंभ करते हैं, अपनी गीत अपनी स्तुति करते हैं और यही कहते हैं, शांति शांति शांति। शिक्षक और शिष्य के बीच में किसी प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं होनी चाहिए। लेखक ने आगे बढ़ते हुए बताया कि दया, जो कि पुरुषों की तुलना में हमारी नारियों पर ज्यादा चरितार्थ होता है। हमने अभी जल्दी में किताब पढ़ी, जो किताब नारीत्व के पतन की बात करती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नारी से उसकी दया का पतन हो गया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दया हमारी महिलाओं का, हमारी नारियों का एक स्वाभाविक गुण है। अगर आपके पास दया नहीं है तो आप मानव नहीं हैं। इसलिए प्रत्येक मानव को यह गुण अर्थात विचारशीलता, दया और विनम्रता को उत्पन्न करना चाहिए। बिना इन क्वालिटी के आप केवल ह्यूमन एनिमल हैं, जिसे नर पशु कहा जाता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। आगे चल करके डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि एक कविता है, एक श्लोक है, एक स्तुति है, जो हमको बताता है कि यह संसार एक विष का वृक्ष है और इस अपूर्ण संसार में दो ही चीजें अनुकरणीय हैं। पहला तो यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन और दूसरा है विद्वान व्यक्तियों की संगत। ये दोनों चीजें एक ऐसी चीजें हैं जो मानव मस्तिष्क और हृदय को आकार दे देते हैं। मैं इस तथ्य को लेकर के उत्सुक हूं कि हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। केवल हमारे ही नहीं, पूरे संसार के धर्म ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए जिनके हम उत्तराधिकारी हैं। उपनिषद का एक छोटा सा डायलॉग है। उस डायलॉग में एक शिष्य ने एक गुरु से क्वेश्चन पूछा कि हे गुरुवर, अच्छे जीवन के सार का विधान क्या है? शिक्षक ने जवाब दिया, क्या आपने जवाब नहीं सुना? बेटा, वहां पर एक गर्जन होती है और गर्जन के साथ 3 शब्द सुनाई देते हैं, दा दा दा। तुरंत शिक्षक ने उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि यही अच्छे जीवन के चरित्र हैं। पहले दा का मतलब है दमा, दूसरे का मतलब दना और तीसरे का मतलब दया। अगर हम मानव हैं तो हमारे अंदर दमा अर्थात आत्मनियंत्रण होना चाहिए, दाना अर्थात दान देने की क्षमता होनी चाहिए और दया का गुण होना चाहिए। रामायण का एक छोटा सा एपिसोड आपके सामने डॉक्टर राधाकृष्णन ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि जब लक्ष्मण जी वन को जा रहे थे, उनकी मां ने लक्ष्मण से कहा कि हे पुत्र, अपने भ्राता राम को अपने पिता दशरथ के सामान देखना और सीता जी को अपनी मां अर्थात मेरे सामान और जंगल को अयोध्या के सामान देखना। ऐसी शिक्षा देकर के लक्ष्मण की मां ने अपने भ्राता राम की सेवा के लिए वन भेजा था। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसका आप अध्ययन करेंगे तो आपको नैतिक शक्ति मिलेगी और आपके आचरण का एक निर्माण होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते हैं कि हे समाज, आप हमें अच्छी नारियां दीजिए, हमारी सभ्यता महान होगी। आप हमें अच्छी माताएं दीजिए, हमारा राष्ट्र महान होगा। जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जो हमें सिखाया जाता है वह इस संसार का ज्ञान सिखाया जाता है। संसार का ज्ञान सिखाने के लिए हमें विज्ञान, इतिहास,
भूगोल का अध्ययन कराया जाता है। दूसरी तरफ हमें कुछ तकनीकी कुशलता से परिपूर्ण किया जाता है ताकि हम अपनी जीविका को कमा सकें। आज इस संसार में संसार का ज्ञान और तकनीकी कुशलता को प्राप्त कर लेना ही शिक्षा के उद्देश्य के रूप में प्राप्त करते जाने लगे। लेकिन इन दोनों से उठ करके एक उद्देश्य है। हमने सुना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल कुशलता प्राप्त कर लेना या सूचनाओं को प्राप्त कर लेना नहीं है, किंतु उच्च जीवन का अनुकरण करना भी है। एक ऐसा अनुकरण जो इस संसार समय से दूर हो, यद्यपि अंतिम उद्देश्य पहले उद्देश्य का अनुकरण करता है। यही शिक्षा के मेन उद्देश्य हैं। कुछ शताब्दियों से हमने अपनी नारियों को निगलेक्ट किया, फिर भी हमारी सभ्यता कुछ इस रही। प्राचीन में बेटा हमारी नारियों का उपनयन संस्कार होता था, वे वेदों का अध्ययन करती थी, वे गायत्री मंत्र का जाप करती थी, और ये सारी चीजें हमारी नारियों के लिए अधिकृत थी। लेकिन आज हमारी सभ्यता कुछ ऐसे घिर गई, और सभ्यता के घिरने के कारण हमारी नारियों को सभ्यता के गिरने का कारण है हमारी नारियों की गुलामी। स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी जी की अगुवाई में एक क्रांति आई और आज हमारी नारियां अपने आप में आ रही हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, समरी समाप्त होती है। अगले लेक्चर में हम इस लेसन के पैराग्राफ को लेकर के आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम लोग पुनः मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।